मूवी की स्टार्टिंग चनिया चोल से होती है, जो थाईलैंड का बहुत ही अमीर आदमी था। चनिया चोल के पास वो सब कुछ था जिसके हर कोई सपने देखता है, एक अच्छा घर, पैसा, बीवी और एक प्यारी सी बच्ची भी। लेकिन फिर भी उसे मन की शांति कहीं नहीं मिल रही थी। इसीलिए वो अपने भाई जैसे कुलीग भूमि से एक ट्रेडिशनल थाई घर ढूंढने को कहता है ताकि वो उसे खरीद सके। भूमि का पिता डेरेक भी चनिया चोल के लिए ही काम करता था। कुछ ही देर में भूमि मे को कॉल करता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल वैसा ही घर था जैसा कि चनिया चोल लेना चाहता था। अगले दिन ही भूमि चनिया चोल के साथ मे का घर देखने जाता है। मे का घर देखने जाने के लिए सभी को बोट में सवार होकर जाना पड़ता था क्योंकि उसका घर नदी के दूसरी ओर था। कुछ ही देर में वो सभी मे के घर पहुंच जाते हैं, जहां चनिया चोल मे की खूबसूरती देखकर उसे ताकता ही रह जाता है। अब मे चनिया चोल का अपने घर में स्वागत कर उसकी खूब खातिरदारी करती है। कुछ ही देर बाद मे चनिया चोल को अपना घर दिखाने लगती है, जो चनिया चोल को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही घर लेना चाहता था। इसके बाद चनिया चोल मे के साथ उसका गार्डन देखने जाता है। गार्डन देखते देखते चनिया चोल मे से उसका घर खरीदने के बारे में पूछता है, लेकिन मे उसे मना कर देती है क्योंकि वो अपना घर बेचना नहीं चाहती थी। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी चनिया चोल को बुलाने वहाँ भूमि आ जाता है क्योंकि उनके वापस जाने का समय हो गया था। लेकिन जाने से पहले चनिया चोल मे से दोबारा मिलने के बारे में पूछता है, जिस पर मे कहती है कि वो इसके बारे में भूमि से बात करेगी। उनके जाने के बाद जब मे अपने कमरे में आती है तो वहाँ अपने आप म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है, जिससे मे समझ जाती है कि उसका सांप उसके कमरे में ही है। इसीलिए वो उसे ढूंढने लग जाती है। वो अभी अपने सांप को ढूंढ ही रही थी कि तभी उससे मिलने उसके कॉलेज का फ्रेंड फॉर्ट आता है। लेकिन फॉर्ट का जहाँ आना मे के सांप को अच्छा नहीं लगता और वो जोर जोर से आवाज करने लगता है। वो इतनी जोर से आवाज कर रहा था कि बाहर बैठा अंकल टिम भी उसकी आवाज को सुन रहा था। फॉर्ट सांप की आवाज से परेशान हो जाता है क्योंकि उसे मे का सांप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दूसरी तरफ चनिया चोल अपने घर पहुंच गया था। घर पहुंचकर वो पहले अपनी बेटी से प्यार करता है और फिर अपनी बीवी केऊ को बताता है कि उसे घर बहुत अच्छा लगा, लेकिन घर का मालिक उसे बेचना नहीं चाहता। चनिया चोल मे से दोबारा मिलना चाहता था, इसीलिए वो भूमि से मे को डिनर पर बुलाने के लिए कहता है, मगर मे उन्हें ही अपने घर खाने पर बुलाती है। भूमि से बातें करते करते चनिया चोल को पता चलता है कि मे ने अभी तक शादी नहीं की। चनिया चोल के पूछने पर भूमि उसे बताता है कि जो भी मे से प्यार करता है वो मारा जाता है। दरअसल भूमि को मे के सांप के बारे में सब पता था। रात को भूमि चनिया चोल को मे के घर में लेकर आता है, लेकिन भूमि यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकता क्योंकि उसे मीटिंग के लिए वापस कंपनी में जाना था। उसके जाने के बाद चनिया चोल और मे बातें करने लगते हैं। मे अपना घर तो उसे नहीं बेच सकती थी, इसीलिए वो उसे और घर दिखाने की बात करती है। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी मे को फॉर्ड का फोन आता है, जो उससे अभी मिलना चाहता था। लेकिन मे उसे ये कहकर मना कर देती है कि अभी उसके घर में मेहमान आए हुए हैं। दूसरी ओर फॉर्ड को लगता है कि मे अपने सांप की वजह से उससे नहीं मिल रही, इसीलिए वो अपने आदमियों को सांप को मारने के लिए हुक्म दे देता है। फॉर्ड के कहने पर उसके 3 आदमी सांप को मारने के लिए जंगल में आते हैं। जहाँ आकर उन्हें एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। उसकी खूबसूरती देखकर वो तीनों उसका पीछा करने लगते हैं, मगर तभी मे का सांप उनमें से 2 को मार देता है और तीसरा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। दरअसल मे का सांप कोई आम सांप नहीं था, बहुत ही खास था। जब ये सांप मे के घर जाता था तो वहाँ की मूर्तियाँ अपने आप हिलना शुरू हो जाती थीं। अपने आप ही उसके घर म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता था। जिस खूबसूरत सी लड़की को फॉर्ड के आदमियों ने जंगल में देखा था वो कोई और नहीं, मे के सांप का इंसानी रूप था। उधर मे के घर में मे और चनिया चोल करीब आने लगते हैं कि तभी चनिया चोल को उसके घर से फोन आ जाता है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए उसे तभी वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन जब मे अंकल टिम से मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसके सांप ने फॉर्ड के 2 आदमियों को मार डाला, जबकि तीसरा आदमी सांप के डर से गुंडागर्दी छोड़कर सन्यासी बन चुका है। उधर चनिया चोल अपने ऑफिस के सारे काम भूमि को करने को कहता है क्योंकि वो आज भी मे से मिलने जाने वाला था। दरअसल चनिया चोल पूरी तरह से मे के प्यार में पड़ चुका था। जब चनिया चोल मे के घर पहुँचता है तो मे उसे दूसरे घर देखने को बोलती है। कुछ देर बाद जब वो दूसरे घर देखने के लिए बोट में बैठे जा रहे थे तभी मे को उसका सांप नजर आता है। उसे लगता है कि वो चनिया चोल पर हमला करेगा, इसीलिए वो दोनों डर के मारे पानी में कूद जाते हैं। लेकिन वो सांप चनिया चोल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वहां से चला जाता है। अब वो दोनों मे के घर आकर पहले कपड़े बदलते हैं और फिर ढेर सारी बातें करते हैं। चनिया चोल को मे का घर बहुत ही पीसफुल लगता था, जिस कारण वो बातें करता करता वहीं सो जाता है। जब चनिया चोल सो रहा था तो उसे अपने सपने में एक बच्चा दिखाई देता है। उधर रात को चनिया चोल की बीवी उसका घर पर इंतजार कर रही थी, जबकि चनिया चोल तो मे के साथ बैठा खाना खा रहा
रहा था। खाना खाने के बाद चनिया चोल मे के घर में ही रात बिताने के लिए रुक जाता है। जब वो सो रहा था तो उसे फिर से सपना आता है। सपने के कारण चनिया चोल जाग चुका था। जब वो नींद से जागता है तो उसे मे अपने सांप के साथ नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो गया था। चनिया चोल ने कभी नहीं सोचा था कि मे की दोस्ती एक सांप से भी हो सकती है। चनिया चोल सांप को भगाने की कोशिश करता है, मगर सांप उस पर ही हमला करने लगता है, लेकिन मे उसे ऐसा करने से रोकती है और वहाँ से भगा देती है। सांप के चले जाने के बाद चनिया चोल मे के सांप के साथ रिश्ते के बारे में पूछता है, जिस पर मे कुछ नहीं बोलती। आखिर में चनिया चोल के बहुत जोर देने पर मे उसे अपने और अपने सांप के बारे में सब बताने लगती है। दरअसल मे के सांप का नाम यू था। जब मे 6 साल की थी तब से ही यू उसका और उसकी माँ का ख्याल रख रही थी। फिर मे को पढ़ने के लिए बैंकॉक के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया और उसके बाद उसके माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद से ही यू मे का उसकी माँ की तरह ध्यान रख रही है। उसकी पूरी कहानी सुनकर चनिया चोल भी उसे अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ, मुझे एक अमीर जोड़े ने अडॉप्ट कर लिया था, मगर मैं आज भी अपने असली माँ बाप को ढूंढ रहा हूँ। अगली सुबह जब मे और चनिया चोल जंगल में घूमने जाते हैं तो बातों बातों में चनिया चोल मे को प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब वो दोनों जैसे ही करीब आने लगते हैं तभी मे की नजर उसके सांप यू पर पड़ती है, जिसके बाद यू जल्दी जल्दी चनिया चोल को मारने की कोशिश करती है, मगर चनिया चोल जो अंकल टिम ने उसे तलवार दी थी उससे यू पर वार कर देता है। उसी समय अंकल टिम भी वहाँ आ जाता है और आकर यू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर बाद अंकल टिम मे के कहने पर चनिया चोल को छोड़ने जा रहा था। चनिया चोल को लेने भूमि वहाँ आया हुआ था। दरअसल चनिया चोल की बेटी बहुत बीमार थी, जिस कारण केहू के बार बार कहने पर भूमि चनिया चोल को लेने जहाँ आया था। अब चनिया चोल अपने घर जाता है और अपनी बेटी और पत्नी से मिलकर फिर से मीटिंग का बहाना बनाकर मे से मिलने जाने लगता है। उधर मे के घर फॉर्ट उससे मिलने आता है। वो मे से इस तरह पेश आ रहा था जैसे कि वो उसकी फ्रेंड नहीं उसकी बीवी हो, लेकिन मे गुस्से में आकर उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, मुझसे इस तरह बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं। ये सुनकर फॉर्ट गुस्से में आकर उसे और उसके सांप को मारने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मे से मिलने चनिया चोल वहाँ आता है, जहाँ मे उससे थोड़ी देर बातें करती है और फिर अपने ऑफिस चली जाती है। उधर चनिया चोल की कंपनी में भूमि का पिता डेरिक भूमि से कहता है कि मे के बारे में केहू को बता दो ताकि केहू और चनिया चोल का डाइवोर्स हो सके। दरअसल डेरिक की नजर शुरू से ही चनिया चोल की कंपनी पर थी, इसीलिए उसने ये सारी प्लानिंग की थी। डेरिक के कहने पर भूमि केहू को मैसेज भेजता है और भूमि का मैसेज मिलते ही केहू उसे फोन करती है, जिसके बाद डेरिक उसे सारी सच्चाई बताता है। चनिया चोल की सच्चाई जानकर केहू पूरी तरह से टूट गई थी। उधर फॉर्ट जंगल में आकर जू को मारने की कोशिश करता है, मगर जू उसे ही रगड़ देती है। दूसरी ओर जैसे ही मे अपने ऑफिस पहुंचती है तो उससे मिलने वहाँ केहू आई हुई थी और वो गुस्से में उसे बहुत बातें सुनाती है। उसके जाने के बाद मे को पता चलता है कि फॉर्ट की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वो बहुत दुखी हो गई थी। चनिया चोल जब मे के घर में सो रहा था तो उसे फिर से सपना आता है और इस बार उसे सपने में अंकल टिम भी नजर आता है, जिसके बाद वो अंकल टिम के पास जाकर उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ बताता है। दरअसल सपने में छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि चनिया चोल ही था। उसका परिवार मे के घर में ही रहता था। चनिया चोल की माँ का पैसों के लिए मे के पिता के साथ अफेयर था, जो मे की माँ कुसुम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए कुसुम चनिया चोल की फैमिली को अपने घर से निकाल देती है। जब वो बोट में बैठे जा रहे थे तो मौसम खराब होने के कारण उनकी बोट पलट जाती है और वो सभी पानी में डूब के मर जाते हैं। अंकल टिम चनिया चोल का मामा था, जो मे की माँ का वफादार नौकर था। चनिया चोल का बचपन इसी घर में बीतने की वजह से उसका बार बार यहीं आने का मन करता था। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मे आती है, जो बहुत गुस्से में थी। घर में आते ही वो चनिया चोल को यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि यू उसे कभी भी यहाँ आकर मार सकती थी। चनिया चोल उसे अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, मगर मे इतने गुस्से में थी कि वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। उसी समय वहाँ यू आ जाती है और वो चनिया चोल को देखते ही उसे जकड़ लेती है। वो जैसे ही उसे मारने वाली थी तभी मैं उसे ऐसा करने से रोकती है। मैं उसे कहती है कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, अगर चनिया चोल मारा गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मे की बातें सुनकर यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो चनिया चोल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ केहू के फोर्स करने पर मजबूरन भूमि उसे मे के घर तक लेकर आता है, मगर मे के घर के बाहर चनिया चोल की गाड़ी देखकर केहू पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि चनिया चोल उसे धोखा दे रहा था, इसलिए अब वो भी उसे धोखा देना चाहती थी। उधर केहू भूमि के साथ एक हो रही थी और इधर मे चनिया चोल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चाइना जा रही थी। मे के जाने के बाद जब चनिया चोल अपने घर वापिस आता है तो केहू को भूमि की बाहों में
देखकर वो बहुत हैरान होता है, जबकि केवू उसे देखकर पागलों की तरह हंसने लगती है और भूमि को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। दरअसल चनियाचोल के धोखा देने से जैसा केवू को लग रहा था वैसा ही कुछ अब चनियाचोल को फील हो रहा था। जब चनियाचोल अपने घर से बाहर आ रहा था तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब छोटा चनियाचोल नदी में गिरा था तो उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स के कहने पर डेरेक ने ही चनियाचोल को बचाया था। जब चनियाचोल बड़ा हो जाता है तो उसके पेरेंट्स अपनी कंपनी चनियाचोल के नाम कर देते हैं, जो डेरेक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चनियाचोल के पेरेंट्स को मरवा देता है। अब चनियाचोल अंकल टिम के पास पहुंचकर उसे सब बताता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा ही भतीजा हूँ जो पानी में गिर गया था। ये सुनकर अंकल टिम को बहुत खुशी होती है। अब अंकल टिम उसे बताता है कि जब तुम्हारे माँ बाप पानी में गिरे थे तब उन्हें जू ने ही मारा था, क्योंकि उनकी वजह से मे की फैमिली टूट गई थी, और मे के पिता को भी जू ने ही मारा था क्योंकि वो कुसुम को धोखा दे रहा था। आखिर में मे की माँ यानी कुसुम भी जू का जहर पीकर मौत को गले लगा लेती है, क्योंकि वो अपने पति के बिना नहीं रहना चाहती थी। लेकिन मरने से पहले कुसुम जू को मे का ख्याल रखने के लिए कहती है। दरअसल ये सारी बातें मे को नहीं पता थी। उसे तो यही लग रहा था कि उसके माँ बाप की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। कुछ देर बाद जैसे ही चनियाचोल वहाँ से जाने लगता है तभी उसके सामने यू आ जाती है। लेकिन अब चनियाचोल मरने से नहीं डरता था, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी और उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी। आखिर में यू चनियाचोल को भी मार देती है। कुछ सालों बाद भूमि अपने पार्टनर को मे से मिलवाने लेकर आया था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये भी मे के प्यार में पड़ चुका है और इसे भी यू मार देगी। और इसी सिलसिले के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है।